हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स को पढ़ने के बाद में बैटल थ्रू हेवंस का नोवेल चैप्टर 1034 से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और दोस्तों आप कमेंट कर मुझे जरूर बताएं आप क्या सोचते हो। अगर अब तक आपने मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है फिर जरूर ऑन करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जेड फ्लेम बुरी तरह से जल रहा था। इसके हीट से सराउंडिंग विंड वार्म हो रहा था। ऐसा लगता है कि इसे अब तक किसी ने भी नोटिस नहीं किया है। अब इस सीन को देख मूक विंग कहती है, वास्तव में ये फीनिक्स ब्लड है। इसका कलर काफी इंटेंस है। जो भी ऑनरेबल वॉरियर के लेवल तक पहुंचा है सिर्फ वही इस हेवनली डीमन फीनिक्स को हासिल कर सकता है। वैसे ये मूक विंग फॉलन स्टार पवेलियन की कोर डिसाइपल है। अब जब ये इस ब्लड को जांचती है फिर पता चलता है कि ये मिस्टिक बर्ड ट्राइब का मेंबर है। हालांकि इसका ट्राइब हेवनली डीमन फिनिक्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसे इनके ट्राइब के बारे में काफी जानकारी होता है और इन बातों से एक कंक्लूजन पे आती है। अब जब सीनियर फेंग इसकी बातों को सुनता है फिर ये भी हैरान होता है। मूक विंग बताती है कि इन बर्ड ट्राइब के एल्डर के पास इस तरह का पावर होता है। इस तरह का क्रिएचर का ब्लड सियावियन के हाथों में कैसे लग सकता है। सीनियर फेंग कहते हैं, हालांकि यहाँ पे अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर हेवनली डीमन फिनिक्स अगर इस बात को जान जाते हैं फिर वो पक्का ही हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी के लिए इसे सीक्रेट रखना ही होगा। अब इस बातों को सुनकर मूक विंग और लिंग यान दोनों सर हिलाते हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के रूमर्स सियावियन के लिए आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। इधर सियावियन का टेम्परेचर इस फिनिक्स ब्लड के कारण हाई होने लगता है। इसका शरीर मानो जल रहा हो। एशियन फिनिक्स के ब्लड में काफी पावर होता है। इसके ब्लड में हेवनली डीमन फिनिक्स का ब्लड लाइन छुपा होता है। एक आम इंसान इस फिनिक्स के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि आम इंसान का शरीर उस लायक नहीं होता कि वो फिनिक्स के पावर को हैंडल कर सके और इस कारण से सिर्फ डीमन फिनिक्स ट्राइब ही इसे एब्जॉर्ब करते हैं। मूक विंग कहती है, हमें सियावियन के बॉडी से फोर्सफुली इससे फिनिक्स ब्लड को अलग करना होगा, नहीं तो सियावियन का बॉडी सरवाइव नहीं कर सकेगा। मगर फिनिक्स ब्लड को सियावियन के बॉडी से अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। सियावियन इस फिनिक्स ब्लड को अपने हेवनली फ्लेम्स के अंदर छुपा कर रखा है ताकि फेंग क्विंग इसका पता ना लगा सके। हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर काफी हाई है और इस कारण से फिनिक्स ब्लड सियावियन के शरीर में काफी तेजी से फैल रहा है। अब इसे इसके बॉडी से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये बात फेंग को पता होता है। अब ये सिर्फ खड़े होकर सियावियन को देख ही सकता है। इसके अलावा अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं अब सियावियन का स्किन कलर चेंज होने लगता है। ऐसा लगता है कि इसका स्किन कलर अब रेड में बदल गया है और सियावियन अब ब्लडी मैन दिख रहा होता है। बाहर से तो देखने में कुछ खास नहीं दिखता मगर सियावियन के अंदर ऐसा लगता है कि मानो एक बड़ा सा तूफानी चल रहा हो। ऐसा लगता है कि पागल घोड़े एक झुंड में इसके बॉडी के अंदर इधर उधर भाग रहे हो। सियावियन को लगातार काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। सियावियन इस पेन को जितना ज्यादा हो सकता था उतना सप्रेस करने का कोशिश करता है। सियावियन को 5 ड्रॉप ऑफ फिनिक्स ब्लड मिला था। सियावियन ने एक ड्रॉप को सप्रेस करने के लिए एक पिल रेडी किया था जी9 एकेडमी में और 3 ड्रॉप को अपने हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा दिया था। मगर अब सिर्फ एक ड्रॉप ही इसका बॉडी के अंदर है और ये ड्रॉप ही सियावियन के लिए खतरनाक बना हुआ है। अब सियावियन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंटर करता है। यहाँ पे इस एनर्जी को कैच करने के लिए काफी कोशिश करता है। सियावियन अपना पूरा कोशिश करता है इस रेड ग्रीन एनर्जी को कैच कर इसे एक डायरेक्शन में ले जाने को और इसे सप्रेस करने का भी। सियावियन अब इस एनर्जी को प्यूरिफाई करने का कोशिश करता है। इस एनर्जी को प्यूरिफाई करने में सियावियन कामयाब हो जाता है और ये एनर्जी सियावियन के मसल्स, बोन और यहाँ तक कि सेल्स में भी मर्ज हो चुका था। अब जब सियावियन इस पावर को अपना पावर बनाने में कामयाब हो जाता है हम देख सकते हैं कि अपना हीरो का पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका ताकत अब पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे जैसे सियावियन के बॉडी में ये मिस्ट फैलता जाता है सियावियन को फील हो पाता है इसका बॉडी अब स्ट्रॉन्गर बन रहा है। मगर एसेंस ऑफ फिनिक्स ब्लड इंसानों के लिए काफी खतरनाक होता है। अगर सियावियन केयरफुल नहीं रहा फिर ये एनर्जी इसे ले डूबेगा। सियावियन अगर ज्यादा मात्रा में इस ग्रीन मिस्ट को एब्जॉर्ब करता है फिर ये इसके बॉडी के लिए खतरनाक होगा। सियावियन ऑलरेडी काफी रेड ग्रीन एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है। अब सिर्फ 2/3 ही बचा है। यहाँ तक आते आते अब ये अपने लिमिट पे पहुँच गया है। अगर सियावियन इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है तो ये एनर्जी उसके बॉडी में यूं ही वॉन्डर करता रहेगा और ये हमेशा पेन में ही होगा। मगर सियावियन का बॉडी पहले ही अपने लिमिट पे पहुंच गया है। अब ये और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन ये रेड ग्रीन मिस्ट सियावियन के बॉडी में कंटिन्यू फास्ट एब्जॉर्ब होने लगता है। इतना ज्यादा कि अब सियावियन इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और इसे जो पेन होता है अब सियावियन भी इस पेन को हैंडल नहीं कर पाता। दूसरी ओर यहाँ पे लिन यान सियावियन को देख रहा था। जब ये देखता है कि इसके बॉडी से रेड कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे तो इसे थोड़ा रिलीफ फील होता है।
अपने फ्रेंड को वापस से ठीक होता देखकर इसे खुशी होता है। अब ये सीन देख मुकविंग कहती है, क्या ये फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब करने में कामयाब रहा? सीनियर फेंग भी इस बात पे सर हिलाते हैं। ऐसा लगता है कि सियावेन इस फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया है, मगर ये जैसा सोच रहे होते हैं वैसा हो नहीं रहा होता। सियावेन का फिर से कंडीशन खराब होने लगता है। मुकविंग धीरे से कहती है, सियावेन का बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब कर सके। अब सीनियर फेंग सियावेन के करीब जाने लगते हैं, मगर इसे मुकविंग रोकती और कहती है, इसका बॉडी अभी काफी टेंस है, एक रॉन्ग मूव और इसका खेल खत्म हो जाएगा। सभी को सियावेन का कंडीशन देख ऐसा लगता है कि ये मरने वाला है, मगर फिर भी कोई इसका हेल्प नहीं कर रहा होता। इन्हें भी पता नहीं होता कि करना क्या है। मुकविंग कहती है, अगर हम इसे डिस्टर्ब करते हैं और कुछ गलत हो जाता है फिर ये हमारा गलती होगा, मगर मुझे लगता है कि सियावेन के पास अभी भी इसके पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। कौन जानता है, सियावेन इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला है। सीनियर फेंग सियावेन का हेल्प करना चाहते हैं, मगर फिर भी ये कुछ कर नहीं पाते, ये बस अपना दांत पिसकर रह जाते हैं। मुकविंग कहती है, सिर्फ हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के पास फिनिक्स ब्लड को एब्जॉर्ब करने का हुनर है। अगर कोई रेगुलर इंसान इसको करता है फिर वो खुद को मुसीबत में डालता है। मुझे नहीं पता कि सियावेन को ब्रेव कहूँ कि इसे एरोगेंट कहूँ। ये सब बात कर रहे होते हैं और अपना अपना पॉइंट रखते हैं। तभी सियावेन का बॉडी पूरे तरीके से स्वॉलो करने लगता है, मतलब कि इसका बॉडी एक बलून की तरह फूल जाता है, मानो कि एक बलून की तरह फटने के जैसे कंडीशन में है। मगर इस हालत में भी अपना हीरो इतने पेन को बर्दाश्त कर रहा होता है और किसी तरह अपने कंडीशन को संभाले रखता है। सियावेन के बॉडी के अंदर इसका वेन्स फटने लगता है, मानो अब किसी भी पर सियावेन मरने वाला है। इन हालत में भी अपना हीरो अपना हिम्मत नहीं हारता। अब एशियन फिनिक्स ब्लड एनर्जी सियावेन के बॉडी से बाहर निकलने लगता है। अब ये एनर्जी एक आकार लेने लगता है। बस 2 पल में ही सियावेन के पीछे क्रिस्टल बोन विंग्स अपीयर होता है। जैसे ही ये विंग्स आते हैं सियावेन के पीठ पे, सियावेन का बॉडी स्वेल करना बंद कर देता है। रेड ग्रीन एनर्जी अब हम अपने आंखों से देख सकते हैं। ये नजारा सीनियर फेंग और बाकी लोग देख यहाँ पे स्टंट हो जाते हैं। सियावेन के बैक पे एक बोन सा बना हुआ विंग आ जाता है। इस विंग को सभी हेवनली डीमन फिनिक्स कहते हैं। इस विंग को देख मुकविंग को डीमन फिनिक्स टाइप का विंग का याद आ जाता है, मगर दोनों का विंग देखने में सेम लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सियावेन का विंग उनके विंग से अलग होता है। इसका फीचर और सेंट अलग दिख रहा होता है। सीनियर फेंग कहते हैं, क्या ये सच में इसने डीमन फिनिक्स टाइप के लोगों को मारा है? नहीं तो इसे ये फिनिक्स ब्लड कैसे मिला होगा? अब ये सोचता है, अगर ये बात डीमन फिनिक्स को पता चल जाए फिर वो सभी इसके पीछे एक्सपर्ट्स को भेज देंगे ताकि ये इसे मार सके। अब अपना हीरो सियावेन अपना आंख खोलता है और देखता है कि सीनियर फेंग और दूसरे इसे घूर रहे हैं। सियावेन कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, माफ कर दो मुझे। सियावेन को देख सीनियर फेंग पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो अब? सियावेन अपना सर हिलाता है। तभी सियावेन के अंदर से एक पावर निकलता है और ऊपर की ओर काफी कसकर ये चिल्लाता है, ये फिनिक्स का क्राई था या ड्रैगन रोर? अब इसमें भी डाउट है। सीनियर फेंग कहते हैं, क्या है ये? फिनिक्स क्राई और ड्रैगन रोर इस दुनिया का सबसे खतरनाक साउंड अटैक फिनिक्स क्राई और ड्रैगन रोर है। ऐसा लगता है कि सियावेन इन दोनों के पावर को गेन कर लिया है। ड्रैगन ओरा फ्रॉम इन एंड मिस्टिक ड्रैगन पील से और फिनिक्स ओरा फ्रॉम फिनिक्स ब्लड से। अब इन दोनों का पावर अगर सियावेन कंबाइन करता है फिर ये एक ऐसे अटैक को जन्म दे सकता है जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक साउंड अटैक होगा। सियावेन का बोन विंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब इससे इसका स्पीड भी काफी इंक्रीज हो जाता है। अब सियावेन हंसता है और अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा डू की इंक्रीज नहीं हुआ है, मगर फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा इनहेंस हुआ है और डैमेज रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ है। अगर ये अब हेड ऑन किसी से फाइट करता है फिर इन एबिलिटीज के साथ सियावेन को पक्का ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब सीनियर फेंग सियावेन से पूछते हैं, तुम्हारा टीचर कौन है? ये क्वेश्चन सुनकर मुकविंग को भी क्यूरियोसिटी होता है कि सच में सियावेन का टीचर है कौन। सियावेन कहता है, सीनियर फेंग आपको पता है मेरे टीचर है कौन, आप जानते हो। ये सुनकर सीनियर फेंग समझ जाते हैं कि सियावेन का टीचर याओचेन है और थोड़ा सोचने के बाद अब जाकर इन्हें समझ में आता है कि हान फेंग ने इनसे झूठ कहा था। हान फेंग ने पब्लिक में अनाउंस किया कि टीचर मेडिसिन बनाते हुए मारे गए थे। सीनियर फेंग को इस बात पे यकीन नहीं था और ये काफी बार हान फेंग के पास गए थे इस बात को पूछने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सियावेन धीरे से कहता है, मास्टर को मारने वाला हान फेंग ही है। अब ये सुनकर सीनियर फेंग कहते हैं, याओचेन ने उस बच्चे को अपना फैमिली जैसा पाला था, उसे बड़ा किया और बदले में उसने क्या किया? उसने अपने टीचर को ही मार दिया। मुकविंग सीनियर फेंग को शांत करती है और इन्हें संभालती है। सियावेन को पता नहीं होता कि यारलाओ पवेलियन का हेड है, मगर यहाँ पे इससे भी ज्यादा चीजें हैं जो इसे नहीं पता, जैसे बच्चन को फ्रैक्शन ऑर्गेनाइज करना और मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, ये सब पसंद नहीं था। उन्हें तो बस अकेले रहना पसंद था। इस कारण से पवेलियन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसे मिल जाता है। अब सीनियर फेंग कहते हैं,
छोड़ो ये सब, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि हांग फेंग अभी भी जिंदा है। अगर वो मेरे हाथों में आ जाता है फिर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। सियाओ यान ये सुनकर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सियाओ यान चुटकी बजाता है और उसके हाथों में एक बोतल आ जाता है और जब ये बोतल का कैप खोलता है एक इल्यूजनरी स्पिरिट निकलता है। जैसे ही हांग फेंग का सोल इस बोतल से निकलता है ये सियाओ यान पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। अब इसे देख सीनियर फेंग काफी गुस्सा होने लगते हैं। सीनियर फेंग अपने हाथों से हांग फेंग के सोल को अपनी ओर खींचते हैं और इसे गले से पकड़कर इसे पूछते हैं क्या तुमने अपने टीचर को मारा था? अगर वो नहीं होता फिर तुम बहुत समय पहले ही मारे जाते। तुम्हें तो गली में कोई जानवर खा रहा होता। हांग फेंग सीनियर फेंग को देखकर डरने लगता है। इनका किलिंग इंटेंट इसे फ्रीज कर रहा होता है। अब ये चिल्लाकर कहता है मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे फोर्स किया गया था स्पिरिट ऑफ हॉल के द्वारा। सियावन कहता है सीनियर फेंग हॉल ऑफ स्पिरिट इनके पीछे काफी समय से लगा हुआ था, वो उनके स्पिरिचुअल पावर के पीछे लगे हुए थे। अब इस न्यूज को सुनकर सीनियर फेंग कहते हैं तो इसके पीछे हॉल ऑफ स्पिरिट का हाथ है, मैं अपने इन्वेस्टिगेशन में उन तक पहुंचा था। अब सीनियर फेंग हांग फेंग के स्पिरिट को देखकर कहते हैं हॉल ऑफ स्पिरिट इसके पीछे हो या नहीं, याओचन को मारना उतना आसान नहीं है। याओचन का वैसे भी कम फ्रेंड्स है, अगर वो किसी को हेल्प के लिए बुलाता फिर कोई ना कोई जरूर आता, मगर उसका असिस्टेंट के लिए तुम वहाँ पे थे, इस कारण से वो किसी को नहीं बुलाया था। मगर तुमने क्या किया? तुमने उसे धोखा दिया। सियाओ यान सीनियर फेंग को कहता है हमें इसका जरूरत है या लाओ को रेस्क्यू करने के लिए, इसे मत मारो अभी। सीनियर फेंग थोड़ा शांत होते हैं और फिर कहते हैं ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ स्पिरिट कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, उनके प्लान के लिए काफी अल्केमिस्ट चाहिए होगा और शायद इस कारण से वो तुम्हारे टीचर का अल्केमिस्ट स्किल उनके लिए जरूरी है। लास्ट टाइम उनसे एसेंट अंडरग्राउंड बैटल में मैं और याओचन उनसे फाइट किए थे, मुझे लगता है कि तब उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा याओचन के पीछे आने का, याओचन को पोजेस करने का। सीनियर फेंग बताते हैं कि उस वक्त एसेंट डंजन सामने आया था और इसके अंदर का ट्रेजर काफी औसम था। याओचन को ये चाहिए था की मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए जो तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अब सीनियर फेंग हांग फेंग से पूछते हैं याओचन को कहाँ पे बंदी बनाकर रखा हुआ है, बताओ मुझे। तो इस पर हांग फेंग कहता है सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न रीजन में सिटी ऑफ अंडरग्राउंड में याओचन को बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये सुनकर सीनियर फेंग पूछते हैं कितने एल्डर है वहाँ पे? हांग फेंग बताता है कि एक ही एल्डर है। ये सुन सीनियर फेंग कहते हैं लगता है कि तुम अभी भी नहीं मानोगे, हॉल ऑफ स्पिरिट के ब्रांच में फिर चाहे वो कितना भी बेकार ब्रांच क्यों ना हो, वहाँ पे एक एल्डर और एक डिप्टी एल्डर जरूर होता है। याओचन उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो एक एल्डर तो नहीं होगा वहाँ पे। ये सुन सियाओ यान स्टन्ड हो जाता है और कहता है एक वनरेबल एल्डर के पास इतना पावर होता है कि वो सेंट्रल प्लेन के हाई वॉरियर को आसानी से मार सकता है। सीनियर फेंग कहते हैं इसे वापस ले लो, इसका जरूरत नहीं है, फ्यूचर में इसका जरूरत पड़ सकता है। सियाओ यान वापस हांग फेंग के स्पिरिट को बोतल में बंद कर देता है। अब सियाओ यान पूछता है सीनियर फेंग हमें क्या करना चाहिए? इस पर सीनियर फेंग कहते हैं हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। पहले मैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर हम कोई एक्शन लेंगे। हॉल ऑफ स्पिरिट से डील करते हुए सियाओ यान को काफी सावधान रहना होगा, नहीं तो एक मिस्टेक और सब कुछ खत्म हो सकता है। सीनियर फेंग कहते हैं मैं वापस से पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार जाता हूँ और अपना इन्वेस्टिगेशन वापस से स्टार्ट करता हूँ। सियाओ यान कहता है एक साल में सेंट्रल प्लेन में अल्केमिस्ट कंपटीशन स्टार्ट होगा, मैं वहाँ पर जाकर इसमें भाग लेना चाहता हूँ। याओचन का स्टूडेंट होने के कारण सियाओ यान यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, इसे इस कंपटीशन में एक चैंपियन के तौर पर उभर कर आना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।